पिरामिड मेडिटेशन चैनल हरियाणवी में आप सबका स्वागत है। 41 दिन ना साधना का आज 29वां दिन है। तो चलिए हम आज की साधना शुरू करते हैं। तो मैं इनवाइट करता हूँ डॉक्टर संगीता नेहरा जी को। संगीता मैम प्लीज। Thank you, Sumit. Namaste, all divine masters, all beautiful masters. नमस्ते सभी को। चलो शुरू करते हैं अपनी नाच साधना। पहले थोड़ा हम अपनी बॉडी को रब करेंगे और अपने सुखमय आसन में बैठ जाएंगे। कॉल का हम अपनी बॉडी को रब करते हैं। सुखमय आसन में बैठ जाएंगे, चेयर पर, बेड पर, जिस भी आसन में आप बहुत आराम से बैठ सकते हैं, उस आसन में बैठकर और अपने शरीर के स्पंदनों को देखना शुरू करेंगे। सबसे खूबसूरत पल जब हम अपनी बॉडी की सेंसेशंस को सुनते हैं। हमारे शरीर का एक एक कण वाइब्रेट हो रहा होता है और ये वाइब्रेशन हमें अपने सांस के द्वारा मिलती है। हम स्टेप बाय स्टेप सिस्टमेटिकली अपने इन वाइब्रेशंस को महसूस करेंगे। सुखमय आसन, आंखें बंद कर लेंगे, हाथ में हाथ रखेंगे, पैरों को क्रॉस करके बैठ जाएंगे। पूरे तरीके से रिलैक्स और चारों तरफ जो परम तत्व, प्योर कॉन्शियसनेस जो मौजूद, उसको हम महसूस करेंगे। The presence of body sensations and surrounding pure consciousness, vibrant consciousness. Pure silence. Body की sensations, forehead, माथा, आंखें, नाक, कान, होठ, चेहरा, गला, जिसमें से हमारे हृदय की नालियां हमारे मस्तिष्क में जाती हैं। सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा जिसके ऊपर सबसे ज्यादा प्रेशर रहता है, छाती, कमर और इसके बीच के सभी कोमल अंग, हृदय को धड़कते हुए सुनना। फेफड़े जब फूल रहे हैं तो उसकी वाइब्रेशंस को महसूस करना। हाथों की उंगलियों की वाइब्रेशन, फिर जैसे ही हम सांस भरते हैं तो हमारा डायफ्राम नीचे की तरफ जाता है, तो पूरे पेट की मांसपेशियां, पेट के भीतर के जो अंग हैं उनमें गति होना। पूरा शरीर एक के साथ, एक अंग के साथ जुड़ा हुआ है। ये स्पंदन, बॉडी की सेंसेशंस
ये सभी हमारे सूक्ष्म शरीर की वाइब्रेशन का एक्सटेंशन है। फिर नाभि से नीचे संपूर्ण हमारे टांगों की उंगलियों तक, पैरों की उंगलियों तक, पूरी बॉडी की सेंसेशंस, हमारी कर्म इंद्रियां, ये है हमारा स्थूल शरीर। फिर है हमारा प्राण शरीर। ऊपर सहस्रार से लेके नीचे मूलाधार चक्र तक की यात्रा सफर करना, हर सांस के साथ हम कितने ही ग्रहों की, नक्षत्रों की यात्रा करते हैं। सांस यही हमारा प्राण कर्म है। सांस अंदर जा रही है और नीचे मूलाधार से टकरा कर वापस आ रही है। सांस आ रही है और जा रही है। सांस ही है जो हमारा समुद्र मंथन करवाता है। आकाश गंगा यानी कि स्पाइनल फ्लूइड हर पल जो वाइब्रेट करता है, जो वाइब्रेशन देता है, गति देता है, वो है हमारा प्राण कर्म, सांस। मन शरीर अनेक विचार, एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, पांचवा, छठा, अनेकों विचार। और जैसे ही हमारा मन हमारे सांस के साथ आता है, जाता है, तो हमारे मन का शून्य हो जाता है। और जैसे ही मन शून्य होता है, पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा शरीर में इकट्ठी होकर हमारा तीसरा नेत्र खुलने लगता है। चौथा शरीर है कारण शरीर। अनेक अनेक कारणों से हम इस धरती पर आते हैं, बार बार जन्म लेते हैं, कर्म सिद्धांत में उलझ जाते हैं। इस नाद साधना में जो शब्द हैं, भूत भावो उद्धव करो, कितने ही शब्दों को बोल बोलकर हम अपने कर्म संयोजित करते रहते हैं। चित्त की वृत्तियां, ये है कारण शरीर। इसको छोड़ना, किसी भी तरह का संग्रह को छोड़ देना। महाकारण शरीर आनंद, महा आनंद, जहां पर न चित्त है, ना संग्रह है, ना विचार है, बस अपने आप में ही आनंद की स्थिति। जब हृदय कमल खुल जाए, अनाहत चक्र, इन नीचे के 3 चक्र से मुक्ति, निर्लेप भाव से जीना, आनंद की स्थिति। विश्व में शरीर सभी के साथ अपनी ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स
अपने ही शरीर के चारों तरफ जो वाइब्रेशंस हैं उसकी महसूस करते हुए हर जीव आत्मा के साथ जो संबंध है वो विश्व में शरीर है। और उसके बाद है निर्वाण में शरीर। जैसे भगवान कृष्ण ने अपने मुख के अंदर पूरे ब्रह्मांड को देखा कि अरे मैं तो अनेक अनेक कणों से मिलकर बना हूं, मेरा अस्तित्व इस पूरे ब्रह्मांड में कण मात्र है। जैसे पूरे वस्त्र में एक धागा, ऐसे ही हम अलग अलग धागों से मिलकर पूरा ब्रह्मांड बना। तो मेरा अस्तित्व इतना ही है, निर्वाण। और फिर अनेक लोगों का जिम्मेवारी खुद संभालते हैं हम। पूरी जागरूकता के साथ अपने सांसों के साथ रहते हुए अपनी सांसों की उस अंतर्नाद को अपने ही अंतर्कण से सुनना है। स और ह की हल्की हल्की जो साउंड है, जो वाइब्रेशन है, जिससे मेरे पूरा शरीर में स्पंदन और पूरे शरीर में जो वाइब्रेशंस पैदा होती हैं, यही मेरा अंतर्नाद है। हर किसी का अपना अंतर्नाद है। कोई किसी नक्षत्र से आया है, कोई किसी नक्षत्र से आया है। अब हम नाद साधना के लिए महादेव महादेवी को यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके प्रेजेंस को महसूस करिए। हम महादेव और महादेवी, महाअवतार बाबा, ब्रह्म ऋषि पत्री जी, सदानंद योगी, युक्तेश्वर गिरी जी, लहरी महाशय, परमहंस योगानंद, सरस्वती माँ, नारद मुनि और गंधर्व लोक के जो गायन करने वाले हमारे जितने भी देवी और देवता हैं, अनेक लोगों के संगीत के स्वामी, उन सबको हम यहाँ नाद साधना के लिए आमंत्रित करते हैं। क्रिस्टल वर्ल्ड, प्योर गॉड इन द मिनरल किंगडम, छोटे से छोटी वाइब्रेशन जो इस पूरे ब्रह्मांड को गति देती है, वो संगीत, वो नाद हर किसी के अंदर विद्यमान है। हम उन सभी लोगों के डिवाइन मास्टर्स को यहाँ पर इनवाइट करते हैं, पिरामिड वर्ल्ड के मास्टर्स, और हम अपने सारे सातों शरीरों के साथ चारों तरफ जो हमारे मास्टर्स हमारे चारों तरफ मौजूद हैं, उनका उपस्थिति हम अपनी ही वाइब्रेशन के साथ महसूस करेंगे। वो यहाँ पर प्रेजेंट हैं और हम साधना के लिए आगे बढ़ रहे हैं।
मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। पूरी जागरूकता, मुस्कुराहट, आनंद, अपने आप से प्यार। ये सांस मेरे सारे सातों समुद्रों से निकलकर ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर मेरे सारे सातों दरवाजे खुल रहा है। कहीं कोई तमस में, रजस में, सत्व में, शुद्ध सात्विक में और निर्गुण में कोई भी विकार नहीं। इस तरीके से सांस अपना समुद्र मंथन करता हुआ अपनी ही अंतर्नाद देता हुआ आ रहा है और जा रहा है। गहरा श्वास लेंगे और छोड़ेंगे 3 बार। एक, सांस को भरिए और छोड़िए। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान, मणिपुर, ये नीचे के 3 चक्र हैं। अनाहता, हृदय, विशुद्धि, गला, आज्ञा, पूरा चेहरा 5 ज्ञानेंद्रियों के साथ, दिव्य चक्षु और सहस्रार। इस तरीके से हमारे 7 चक्र हमारे हर प्राण के साथ, हमारे जैसे कोई व्हील पहिया घूमता है, इस तरीके से हर पर हम अपने चक्रास के साथ जुड़े हुए होते हैं। धन, दौलत, मटेरियलिज्म, इसका भाव आते ही हमारी ऊर्जा मूलाधार चक्र में घूमने लगती है। परिवार के प्रति, समाज के प्रति, अपने सगे संबंधियों के प्रति जब ऊर्जा घूमती है तो स्वाधिष्ठान चक्र में हमारी ऊर्जा आकर घूमने लगती है। अहंकार, अपने ही अपने बारे में सोचना, अपने ही अपने, बस और किसी का नहीं, तो मणिपुर चक्र में ऊर्जा रुकने लगती है। थोड़ा सा अपनी चेतना का विस्तार करके सबको अपना बना लेना। अनाहत चक्र, जैसे कली फूल बनने लगती है और फिर विशुद्धि चक्र, जब हमारी वाणी में मधुरता, मौन साधना, तो ऊर्जा हमारे गले में आकर रुक जाती है, वहीं पर घूमने लगती है। और तीसरा, ज्ञान चक्षु जब खुल जाए तो हमारी ऊर्जा यहाँ पर रहने लगती है। और सहस्रार, सभी तरह की सेवा का भाव, हर पल लोक कल्याण के लिए तत्पर रहना, तो हमारी ऊर्जा का विस्तार होने लगता है, जैसे परमात्मा के गुणों में वृद्धि होने लगती है। तो चलिए हम शुरू करते हैं अपने सांसों के साथ। मूलाधार चक्र पर हम अपना ध्यान लेकर जाएंगे, सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे और साथ में गुंजन करेंगे। गुंजन करने से हमारे सभी दरवाजे, सभी छोटे से छोटे
नालियां खुल जाती हैं। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान चक्र, सांस को भरिए। मणिपुर चक्र, सांस को भरिए। अनाहत चक्र, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, सांस को भरिए। सहस्रार, सांस को भरिए। गहरी शांति। और अपने शरीर को दूर से बैठे हुए देखिए। पूरे शरीर को एक बल्ब की तरह सोचकर अंदर ही उसकी वाइब्रेशंस को देखिए, प्रकाश को देखिए। आप बैठे हैं और आपके भीतर वो प्रकाश है, और स्टेप बाय स्टेप मूलाधार वाइब्रेशंस, स्वादिष्ट हैं, मणिपुर, हृदय के पास 8 चक्र अनाहत है। विशुद्धि, आज्ञा चक्र, सहस्रार, पूरा शरीर समुद्र मंथन से, इन सांसों के आने और जाने की गति से हमारे सभी चक्रास के कलर को दूर से बैठे हुए देखते रहिए कुछ सेकंड के लिए।
अब हम फिर से अपनी सांस को भरेंगे और गुंजन करते हुए छोड़ेंगे। मूलाधार चक्र, सांस को भरिए। स्वादिष्ठान, सांस को भरिए। मणिपुर, सांस को भरिए। अनाहता, सांस को भरिए। विशुद्धि, सांस को भरिए। आज्ञा चक्र, और सहस्रार, सांस को भरिए। पूरे गुंजन को अपने शरीर के भीतर, नीचे मूलाधार चक्र की वाइब्रेशंस, मूलाधार से लेकर और सहस्रार तक। पूरी जागरूकता अपने ही सांसों के आते हुए जाते हुए उन वाइब्रेशंस को जैसे दूर से बैठे हुए आप अपने भीतर की होने वाली उन हलचलों को, उन वाइब्रेशंस को देख रहे हैं। एक सांस के भीतर हम सभी ग्रहों की गति को पूरा करते हैं, सभी नक्षत्रों की गति को पूरा करते हैं। पूरे ब्रह्मांड का चक्र हम एक सांस के साथ पूरा करते हैं। ये सांस ही मेरा गुरु है, सांस ही मेरा साथी है। जन्म और मृत्यु के बीच का सफर हम अपने गुरु के साथ, अपने सांस के साथ करते हैं।
अब हम एक बार फिर से सांस लेंगे, भरेंगे 7 बार और फिर धीरे धीरे ध्यान की गहराई में डूब जाएंगे। नाद साधना। शरीर का कोई भी ऐसा कण ना हो जिसमें ये नाद ना पहुंचा हो। तो सांस को भरेंगे और छोड़ेंगे। 1, सांस को भरना है और पूरे तरीके से सांस को खाली करना है, छोड़ना है। फिर से एक बार। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। और अपने शरीर के ऊपर, सिर के ऊपर 8वां चक्र, जहां से बाहर इस पूरे ब्रह्मांड से सुनहरी ऊर्जा हमारे सिर के ऊपर एक फुहारे की तरह गिर रही है। आप दूर से बैठे हुए अपने आप को ही दिख रहे हैं और ये सुनहरी ऊर्जा आपके चेहरे से होते हुए छाती, कमर से होते हुए नीचे तक फैल रही है। हाथों तक, छाती तक, पेट तक और पूरे पैरों तक। पैर की अंगुलियों तक कोई भी ऐसा कण नहीं जहां पर ये सुनहरी ऊर्जा ना हो। फिर 8वें से ऊपर एक 9वां चक्र है। उस चक्र से जो ब्रह्मांड की सुनहरी ऊर्जा मेरे भीतर गिर रही है, मेरा पूरा शरीर ऊर्जा से भर रहा है। मेरे शरीर के भीतर कोई भी विकार है, वो सब इस महासमुद्र में नष्ट हो रहा है। अब हमारे सिर के उस 8वें चक्र से ऊपर 9वां और 9वें से ऊपर 10वां, उस 10वें चक्र से भी वही सुनहरी ऊर्जा हमारे उस सहस्रार पर गिरते हुए पूरे शरीर में प्रसारित हो रही है। आप दूर से बैठे हुए अपने आप को देख रहे हैं। धीरे धीरे वो ऊर्जा आपके पूरे शरीर में चेहरे से होते हुए, गले से होते हुए, छाती से होते हुए और नीचे पैरों तक। उसी ऊपर 10वें से ऊपर 11वां और 12वां चक्र और पूरे ब्रह्मांड की वो आकाश गंगा, उससे सुनहरी ऊर्जा आपके शरीर के भीतर और शरीर के बाहर
भरे हुए हैं। शरीर के चारों तरफ धीरे धीरे ये ऊर्जा बढ़ती बढ़ती और चारों तरफ बढ़ती बढ़ती आप उस सुनहरे प्रकाश की ऊर्जा में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। मेरा सांस आ रहा है और जा रहा है। अक्षरम परम ब्रह्म स्वभावो आध्यात्म उच्यते। ये नाद मेरा स्वभाव है। भूत भावो उद्धव करो विसर्ग संचितम। जब मैं किसी भी प्रकार के शब्द बोलता हूँ तो इस महाभूत शरीर में अपने आप को निर्मित कर लेता हूँ। विसर्ग और जन्म और मृत्यु के खेल में आता हूँ, जाता हूँ, कर्म करता हूँ, कर्मों को जोड़ता हूँ और कर्मों को जोड़ जोड़ कर ये शरीर बन जाता हूँ। मन और कारण शरीर। इस जन्म को मैं मेरा आखिरी जन्म बनाऊंगा। इसी भाव के साथ हम अपनी ध्यान साधना में और आगे लीन हो जाएंगे।
अपनी उस चेतना के महासागर में जहाँ पर हम इस ब्रह्म मुहूर्त में इस रात्रि के चौथे पहर में चारों तरफ चेतना का सागर और उस सागर के बीच में हम सभी परमात्माएं अपने अपने स्वरूप के साथ अपनी अपनी सांसों के साथ हम सब मिलकर इस धरती को सुगंधित प्रकाश में रिदमिक वाइब्रेशंस हम सब मिलकर इस धरती माँ को दे रहे हैं। जैसे पूरा समुद्र शांत होता है, इसी तरीके से हम जहाँ पर हम रहते हैं इस धरती पर, इस पूरी धरती को हम संतुलित करते हुए हर पेड़ पौधे के प्रति, हर कीट पतंगा पशु पक्षी के प्रति, हर खनिज मिट्टी के प्रति और अपने ही मानव लोक के प्रति हम अपनी ही इस नाद साधना से संतुलित कर रहे हैं। क्योंकि जब हम अपने विचारों को शुद्ध करते हैं,
अपने कारण शरीर को छोड़ देते हैं। मन शून्य हो जाता है। कितनी ही धरती पर ये जीव आत्माएं इस धरती को सतयुग बना देती हैं, प्रकाश का युग बना देती हैं। उनमें से हम भी एक हैं। इस जन्म और मृत्यु के बीच में ये जो सांस है, प्राण है, यही हमारा स्वधर्म है, यही हमारा प्राण कर्म है। जहाँ पर हम उस आकाश गंगा के बीच में बैठे हैं और निर्गुण स्थिति से अपने परिवार की, अपने चारों तरफ अपने समाज की, अपने देश की, विदेश की, सबकी सेवा कर रहे हैं। दूर से बैठे हुए अपने आप को उस प्रकाश पुंज की तरह अपने आप को देखिए कि मैं पूरा प्रकाश का पुंज हूँ और मेरे सारे सातों चक्र, मेरा पूरा शरीर जगमगा रहा है। मेरी ही दोनों आंखों के पीछे जो दिव्य चक्षु है, उससे जो रोशनी निकल रही है, वो मेरे शरीर से बाहर की तरफ स्फुटित हो रही है। बाहर का प्रकाश और भीतर का प्रकाश एक है। अब मैं बहुत सूक्ष्म हो रहा हूँ। मेरी शरीर की परतें उस भीनी चादर की तरह पतली पतली और सूक्ष्म हो रही है। मैं और बाहर मेरा ब्रह्म, मेरा परम तत्व, मैं एक ही हूँ। पूरा प्रकाश, पूरी वाइब्रेशंस और उन वाइब्रेशन से होने वाली श्रुति ध्वनि अब हमारे चारों तरफ जो नाच साधना के लिए हमारी परमात्माएं यहाँ पर मौजूद हैं, उनको हम नतमस्तक होकर धन्यवाद करेंगे, ग्रैटिट्यूड करेंगे। हर कण के प्रति, हर जीवात्मा के प्रति करुणा, प्रेम, मैत्री अपने प्रति, अपने परिवार के प्रति और अनेक लोगों में अपनी यात्रा में शामिल अपने सभी
संबंधियों के प्रति, जहाँ पर हमारा कर्म सिद्धांत, उन सबको नमन करते हुए निर्लिप्त अवस्था में अपने आप को स्थापित करना है। यही हमें परम आत्मा बनाता है। यही गुण से हम परम आत्मा बन जाते हैं। आखिरी 1 मिनट। सांस ही मेरा गुरु है, नाद ही मेरा मित्र है। नाद ही मेरा गुरु है, सांस ही मेरा मित्र है। और यही मेरा स्वभाव है, यही मेरा आध्यात्म है। जो हमें ये शरीर मिला है, इसका हम सही तरीके से इस्तेमाल करके परम आत्मा बन जाएं। अनेक लोगों की जिम्मेवारियां हमें संभालनी हैं, सिर्फ अपने घर की नहीं, समाज की नहीं। कितने ही लोग हैं जहाँ पर कितनी ही दिव्य आत्माएं, परम आत्माएं रहती हैं। उन सब के दर्शन करने हैं, उन सब की यात्रा करनी है। दस, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0। आराम से अपने दोनों हाथों को उठाकर अपनी आंखों पर रखिए और धीरे धीरे अपने हाथ हटाते हुए अपनी आंखें खोलिए। इन 84 लाख योनियों में हमें कितना लंबा सफर हमने तय कर लिया। खनिज जगत से, पौधे जगत से, पशु जगत से होते हुए, मनुष्य जगत से होते हुए, तमस से होते हुए, रजस से होते हुए और शुद्ध सात्विक से होते हुए निर्गुण स्थिति तक तो हम आ गए हैं। और उसके बाद अभी तो यात्रा बहुत बाकी है। अभी तो आप जैसे इस महासागर में, इस समुद्र में एक मान लो एक शंख हो और उस शंख की 2 आंखें हैं और वो शंख जो है 2 आंखों से देखता है चारों तरफ। वो देख रहा है कि इतना बड़ा समुद्र है, मैं तो बहुत छोटा सा हूं।
तो वो जो शंख है उसकी जितनी आंखें हैं उतना ही वो देख पाता है। लेकिन जब आंख बंद करता है और पूरे समुद्र को देखता है तो उसको लगता है कि अरे इतना बड़ा समुद्र है, और इतने बड़े समुद्र में कितने सारे शंख होंगे, अनेकों अनेकों तरह की जातियों के शंख होंगे, अनेकों अनेकों उस समुद्र के भीतर लोग होंगे, जैसे युक्तेश्वर गिरी जी, महाअवतार बाबा, कितने ही देवता हैं जो अनेक अनेक लोगों को संभालते हैं। और फिर उनकी भी आगे की यात्रा है, वो अभी रुके थोड़ा है। द 1000 सीड्स ऑफ जॉय में आनंदा करुणेश यही बताते हैं कि जब माँ सरस्वती उनका चैनलिंग हो रहा था तो उन्होंने कहा कि जितने भी देवी देवता हैं इस धरती पे आते हैं, द टेल ऑफ ईगो, यानी कि कहीं पर भी कोई अहंकार बच जाता है तो देवताओं को, देवियों को इस धरती पे आना पड़ता है। उस अहंकार को, छोटी से छोटी जो पूंछ भी बच जाती है उसको मिटाने के लिए। और वो फिर अलग अलग लोकों में जाके अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी भी संभालते हैं, जैसे हम एक घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं, ऐसे ही वो भी अनेक अनेक लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी संभालते हैं। तो हम अपने आप को कहाँ देख रहे हैं अभी? इस पूरे समुद्र में अगर हम एक छोटा सा शंख है, उसकी 2 आंखें हैं, छोटा सा शंख जितना देख पाता है, तो अभी तो बहुत अभी यात्रा बाकी है अपनी। और वो तब पूरी होगी जब हम इस यात्रा को, जिस यात्रा में अभी हमने अपना जिम्मेवारी लिया है, इस यात्रा को निर्गुण स्थिति में, निर्लेप स्थिति में जिएंगे तब। क्योंकि हर परत को हमें छोड़ना है, हर परत को छोड़ेंगे तभी हम आगे जाएंगे, तभी हम लोगों की यात्रा करेंगे। तो जोनाथन लिविंगस्टन की स्टोरी आपको याद होगी, मैंने बताई थी। एक छोटा सा पक्षी है समुद्र किनारे और अपने परिवार में वो रहता है। रिचर्ड बैक की स्टोरी है जिस कहानी को सुनने से लाखों लोगों का जीवन परिवर्तित हो गया। रिचर्ड बैक की स्टोरी है ये। तो स्टोरी को तो नहीं पूरी बताएंगे, लेकिन जो जोनाथन लिविंगस्टन था वो एक छोटा सा पक्षी था और अपने परिवार में ऐसे ही रहता था जैसे हम रहते हैं। तो वो चारों तरफ देखता कि मेरे भाई बहन सारे बस मछली पकड़ते हैं, खाते हैं और बस अपना सो जाते हैं। तो उसने सोचा कि नहीं, मैं तो ऐसे नहीं जीऊंगा अपनी जिंदगी को, मैं तो कुछ और करूंगा। तो अपने पेरेंट्स को बिना कहे हुए बाहर उड़ना सीखता है। तो वो जब समुद्र के किनारे पे उड़ता है तो जो वहां के जोनाथन जो सीगिल होते हैं वो सिर्फ 10-15 फीट की ऊंचाई तक ही उड़ पाते हैं और वहीं पर अपना जीवन खत्म कर देते हैं। उसने कहा कि नहीं, मैं 15 फीट क्यों उड़ सकता हूँ, मैं तो 100 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता हूँ। तो वो स्टोरी का बहुत बीच का लंबा हिस्सा है, लेकिन वो 100 फीट नहीं, वो 1000 फीट की ऊंचाई तक उड़ना सीख जाता है। लेकिन घर के लोग उसको घर से निकाल देते हैं कि नहीं, तूने हमारी मर्यादाओं को तोड़ा है, तूने हमारी परंपराओं को तोड़ा है, इसलिए तू हमारे घर में रहने के लायक नहीं है। अब वो रोता है क्योंकि वो बच्चा है अभी। वो कहते हैं कि मैं कहाँ जाऊं, लेकिन अंदर उसको ये बात समझ आ गई कि ये ही मेरी दुनिया नहीं है, मेरी दुनिया कहीं और है। तो वो जब 2000 10,000 के फीट की ऊंचाई पर जाकर देखता है तो उस जैसे लोग, बहुत सारे लोग उस 20,000 की फीट की ऊंचाई पर मिलते हैं उसको। तो रिचर्ड बैक जो ऑथर है, उनका एक्सीडेंट होता है, उसके बाद उनको एनलाइटनमेंट होता है, तब ये स्टोरी उन्होंने लिखी।
तो हम अपने परिवार में रहते हुए ये ना सोचें कि यही मेरी दुनिया है, इससे बाहर भी बहुत बड़ी दुनिया है। तो जोनाथन लिविंगस्टन जब ऊपर के वर्ल्ड में जाता है तो वहां पे उस जैसे बहुत सारे लोग उसको मिलते हैं और फिर वो वापस आता है, जैसे महात्मा बुद्ध वापस आए, उन्होंने टीचिंग्स दी। ऐसे ही जोनाथन लिविंगस्टन की कहानी में लास्ट में बताया है कि वो अपने समुद्र किनारे बाहर आके बैठ जाता है और वो कहता है कि अब मैं पूरी अपने समुद्र के साथ जो जितने भी सीगिल हैं, जो छोटे बच्चे हैं, मैं उनकी सेवा करूंगा। जो भी सीखना चाहते हैं, जो माँ बाप अपनी परंपराओं को तोड़ने नहीं देते, मैं उन सबको सिखाऊंगा कि नहीं, हम सिर्फ 20 फीट नहीं उड़ सकते, हम 10,000 की फीट की ऊंचाई पर भी उड़ सकते हैं। तो कहने का भाव सिंपल इतना ही है कि हम अपनी दुनिया को और बड़ा बनाएं, क्योंकि अभी हमारे पास बहुत जिम्मेदारियां हैं। अभी तो हम भूलोक का सफर कर रहे हैं, फिर तपहलोक और जनलोक और सत्यलोक तक का सफर करना, और भी पता नहीं कितने वर्ल्ड हैं। तो तैयार रहें इस सारी जिम्मेवारियों के लिए, मुस्कुराते रहो, आगे बढ़ते रहो, और मजे करते रहो। ठीक है, चलो एक पैराग्राफ पढ़ देते हैं जहां पर कल हमने बात छोड़ी थी कि जो क्रियाबन होते हैं, उन्होंने कहा कि दैट इज कॉल्ड द फॉर्म ऑफ पूर्ण पुरुष, कंप्लीट पुरुषा। यानी कि जहां पर भगवान कृष्ण अपने मुंह के अंदर दिखाते हैं कि सारा ब्रह्मांड तो मेरे अंदर है, मेरे अंदर समाया हुआ है सारा ब्रह्मांड। तो सेम इसी तरीके से हमारे भीतर भी संपूर्ण ब्रह्मांड है, सारे ग्रह, सारे नक्षत्र, सारे समुद्र, सब कुछ मेरे भीतर ही है। अब वो कहते हैं कि तो फिर मैं क्या करूं, मुझे तो ये बात समझ आ गई। तो वो कहते हैं कि जो क्रिया योग है उसको सिर्फ इतना ही समझना है कि वन सर्कुलेट्स द लाइफ फोर्स फ्रॉम मिडल ऑफ द आज्ञा चक्र टू द कॉसिक्स इन द दक्षिणायन एंड फ्रॉम द कॉसिक्स बैक टू द आज्ञा चक्र। यानी कि ये उत्तरायण है और ये दक्षिणायन है, ये उत्तरायण है, ये दक्षिणायन है, ये आज्ञा चक्र है, ये नीचे कॉसिक्स में हमारा मूलाधार चक्र है। अब यहां से सांस ऊपर चढ़ता है और फिर नीचे आता है, फिर सांस चढ़ता है, फिर नीचे आता है। तो वो कहते हैं कि बस क्रिया योग, यही क्रिया योग है, यही महाअवतार बाबा ने बताया, यही महादेव ने बताया, यही हनुमान जी ने बताया, और यही योग की विद्या है। एक ही विद्या है कि हम आज्ञा चक्र से नीचे आते हैं और फिर ऊपर जाते हैं। अब यहाँ नीचे अटक गए, पैसे में अटक गए, धरती में अटक गए, मूलाधार चक्र में अटके ही रहते हैं। तो बताओ, अब वो जो शंख है जिसकी 2 आंखें हैं, अब वो तो नीचे ही है, उसको पता ही नहीं कि दुनिया क्या है। तो वो कहते हैं कि जो क्रियाबन होते हैं, क्रियाबन का मतलब जो प्रैक्टिस करते हैं, हर रोज अपनी सांस के साथ रहते हैं, उनको ये पता होता है कि मुझे तो इस उत्तरायण से दक्षिणायन की और दक्षिणायन से उत्तरायण की यात्रा करनी है रोज, और हर क्षण करनी है। तो बताते हैं कि जो हमारे द लाइफ फोर्स कंसिस्ट ऑफ 49 लेटर्स ऑफ द संस्कृत विच ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूट द 49 टाइप्स ऑफ एयर। ये हमें पता है कि 49 तरह के जो हम जैसे अभी शब्द उत्पन्न कर रहे हैं, हम हमारे स्वर उत्पन्न हो रहे हैं, हमारे सांस से उत्पन्न होता है। एंड थ्रू दिस क्रिया योगा द योगी एक्सपीरियंसेस लाइफ फोर्स इन द स्पाइनल सर्किट एंड द चक्र। बस इसके अंदर द रियल ह्यूमन लाइफ विच इज द ब्रेथ ऑफ फायर और द असेंस ऑफ सन, द असेंस ऑफ सन यानी कि पूरा सूरज का जो ऊर्जा है वो हमारी सांस के साथ जुड़ा हुआ है, ऊपर और नीचे वो ऊर्जा से वो चलती रहती है। क्योंकि सन के ही 3 टाइप्स हैं, जो कई बार मैं आपको बताती हूँ कि नंबर 1 कुंडलनी है, नंबर 2 हमारी प्राण है, और नंबर 3 फोहट है। यानी कि हम बचपन से जब बूढ़े होते हैं तो हम जब बार बार बदलते हैं तो वो फोहट है, फोहट एनर्जी है, हम बदल रहे हैं। जैसे सूरज भी बदल रहा है, सूरज भी चलता रहता है, धरती भी बदल रही है, युग भी बदलते हैं, हम भी बदल रहे हैं।
तो फोहट ऊर्जा होती है। तो ये तीनों ऊर्जाएं हमारे अंदर। फिर कहता है कि लगन क्या है। वो कहता है कि the real human life, which is the breath of fire, is in the fact that the moment of the ascendant lagan, the lagan traverses the complete solar system in 24 hours. For the kriya, when the complete solar year can be traversed in only one breath, सिर्फ एक सांस में हम पूरे ब्रह्मांड का चक्कर लगा देते हैं, पूरे सोलर सिस्टम का चक्कर लगा देते हैं, अगर हम अपनी सांस के प्रति जागरूक हैं तब। तो यही 3 ऊर्जाएं हैं जो हमारा लगन बनाती हैं। हमने एस्ट्रोलॉजी में इस लगन को बहुत मिस इंटरप्रेट कर दिया कि लगन ये बोलता है, ये बोलता है। नहीं, कुछ नहीं बोलता लगन ये लगन का मतलब, अगर हम कहीं लगन बोलते हैं, इसका मतलब मैं मतलब ये, वो कहते हुए धरती के चारों तरफ ऐसे जो सन मून है, पहले मून है, फिर सन घूमता है, उसके बाद दूसरे जो स्टार्स ग्रह जो घूमते हैं, ये सब मैं ही हूँ, ये लगन मैं ही हूँ। तो ये लगन, इन्होंने बताया कि लगन का सिंपल इतना मीनिंग है कि ये जो कंप्लीट सोलर ईयर कैन बी ट्रेवर्स्ड इन ओनली वन ब्रेथ, एक सांस के भीतर ही आप इस पूरे सोलर सिस्टम को, सोलर ईयर को कंप्लीट कर सकते हो। और देखो पत्री सर सिर्फ क्या बोलते हैं, यू सिंपली यू बी विद योर ब्रेथ, विटनेस योर ब्रेथ, ऑब्जर्व योर ब्रीदिंग। सिंपल बोल के कहानी को खत्म कर देते हैं कि सांस के साथ रहना है। और यही, ये पुस्तक भी यही बोलती है कि जो क्रियाबंध होते हैं वो हमेशा प्राण कर्म के साथ रहते हैं। वो कहते हैं सब कर्म मिट जाते हैं, सिर्फ प्राण ही रहता है, वाइब्रेशन ही रहती है बाद में। तो अनेक लोगों की यात्रा करने के लिए हमें प्राण की ही जरूरत होती है, उस वाइब्रेशन की। जैसे हम बोलते हैं वी इन्वोक, हम आह्वान करते हैं कि महादेव और महादेवी यहाँ पर आए। कितनी देर लगती है, जैसे एक कमरे से दूसरे कमरे चले गए, इतना सिंपल है उनके लिए, क्योंकि उनकी यात्रा इतनी फास्ट है। तो सेम अपना भी यही है कि अगर हम ब्रेथ के साथ रहते तो हमारी यात्रा भी इतनी फास्ट हो जाती है। क्वांटम साइंस ये कहता है, जिस तरीके से मैं अगर एक फूल को देखती हूँ तो मेरा और फूल का जो रिश्ता है उसमें नो स्पेस एंड टाइम, कुछ नहीं है उसमें, ना समय है और ना ही उसमें कोई दूरी है। मैंने देखा और मेरा उस फूल के साथ मिलन हो गया। सेम इसी तरह हम जब हमारे चारों तरफ जब हम मेडिटेट करते हैं तो जो चारों तरफ देवी देवता बैठते हैं, ऑलवेज ऑलवेज दे आर कनेक्टेड, हमेशा वो हमारे साथ जुड़े हुए होते हैं और उन्हीं के वाइब्रेशन से हम इस कॉन्शियसनेस को एक्सपैंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। ओके, तो आज हम इतना ही करेंगे और मजे करेंगे, प्रकृति के दर्शन करेंगे, बाहर जाएंगे। ठंड हो गई है तो थोड़ा पानी आप थर्मस में लेके रख सकते हैं पानी पीने के लिए। और बाहर जाएं और ज़्यादातर जब बॉडी को नहाते हुए रब बहुत बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कॉन्शियसनेस जब तक है ना, जब तक एक ओल्ड एज होती है, जैसे हम चारों तरफ देखते हैं कि ओल्ड एज में क्या होता है कि हमारी जो चेतना है ना वो नए वर्ल्ड के लिए शिफ्ट हो जाती है, नई लाइफ के लिए। जैसे हमारी डिजायर्स होती हैं ऐसे ही हम भी शिफ्ट कर लेते हैं, अच्छा आप नहीं करेंगे कल करेंगे। ऐसे ही हमारे अंदर एक अनकॉन्शियसली ये चल रहा होता है कि अब हमें तो बात समझ आ गई कि जन्म परंपरा है, इस जन्म के बाद हमारा फिर से जन्म होना है, तो हम शिफ्ट करते हैं बहुत सारी चीजें। तो बॉडी को जब रब करते हैं तो वो चेतना, पूरी चेतना हमारे साथ रहती है। तो उस पूरी चेतना को अपने साथ ही रखना है। लिव इन द प्रेजेंट मोमेंट। प्रेजेंट मोमेंट में जब हम रहेंगे, बॉडी को रब करेंगे, तो बाहर जाएं, अपनी पूरी नाड़ी शुद्धि करें, है ना, और पशु पक्षियों को देखें, उनकी आवाजें सुने। मतलब द कॉन्शियसनेस का मतलब पांचों आपके पास शब्द अच्छी तरीके से सुनना है, स्पर्श भी महसूस करना है। तो फिर बाद में ओल्ड एज में प्रॉब्लम नहीं आती, क्योंकि हम बहुत एक्टिव वाइब्रेंट होते हैं। हमारी वाइब्रेशंस एक्टिव होनी चाहिए ताकि हम हेल्दी रहें टिल, जब तक हम इस धरती पर हैं, जब तक हम एक्टिव रहें, वाइब्रेंट रहें। ओके बाय।
Love you.